वेलकम टू माय चैनल। कल हमने देखा था कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ये क्या होते हैं, है ना। और एनर्जी बैंड्स के बारे में जाना था, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। आज हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, तो देखेंगे कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ओके, एक एक करके देखेंगे। आज कंडक्टर देख रहे हैं, फिर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इन सब की प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। पहला है इसमें रेजिस्टेंस, मीन्स कंडक्टर का रेजिस्टेंस, है ना। तो देखा जाए तो वैसे आइडियली जो आइडियल कंडीशन है उसमें कंडक्टर में करंट तो फ्लो होता ही है ना। हम यही जानते हैं कि ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर। तो अगर उनमें कंडक्टिविटी अच्छी हो रही है तो रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, है ना। आइडियली, आइडियल केस में, ठीक है, जो आपका आर होगा वो जीरो होगा। और वैसे ये होता नहीं है ना। बट प्रैक्टिकल केस में जो आर है आपका, तो वो लो और हाई इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, लो और हाई इन दोनों के बीच में होता है। ओके, तो अगर आर आपका लो है या हाई है तो दोनों के अपने अपने अलग एप्लीकेशन हैं। ठीक है, अगर लो है तो अलग एप्लीकेशन है, हाई है तो अलग एप्लीकेशन है। अगर लो है यहाँ पे आर, मीन्स कंडक्टिविटी अच्छी, कंडक्टिविटी आपकी अच्छी है। ठीक है, और कंडक्टिविटी अगर अच्छी है तो फिर इसका यूज कहाँ पे होगा? अपनी जितनी भी इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, और ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, और आपकी वाइंडिंग में, वाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या है। ओके, और अगर यहाँ पे आर आपका अगर हाई है तो यहाँ पे कंडक्टिविटी जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। कंडक्टिविटी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। ओके, तो कंडक्टिविटी अगर रिड्यूस हो जाती है तो ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है इसका? फिलामेंट बनाने में, फिलामेंट, ओवन जो आपके होते हैं, हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर जो है, ठीक है, तो इन सब जगहों पे आपका यूज होता है। अगर आर आपका हाई है तो यहाँ पे यूज है, लो है तो यहाँ पे यूज है ना। और भी हो सकते हैं, ठीक है, मैंने तो इन जनरल लिखे हैं। तो ये है आपका पहली प्रॉपर्टी कि रजिस्टर का क्या इफेक्ट पड़ेगा कंडक्टर पे, है ना। अगर रजिस्टर लो होता है तो क्या, हाई होता है तो क्या। ओके, नेक्स्ट है आपकी इंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। सेकंड है इंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, तो इंडक्टेंस जो है इसका, तो वो भी वैरी करता है। ओके, सपोज आपने एक कंडक्टर लिया, है ना, ये उसकी अंदर की लेयर हो गई,
ओके, तो यहाँ पे अगर मैं सबसे अंदर की बात करूं, ठीक है, तो जब भी इसमें करंट फ्लो होएगा, जब भी इसमें करंट फ्लो होएगा तो अच्छा, करंट का मतलब कि कंडक्टर में अगर आप एसी करंट फ्लो कराते हो, ठीक है, कौन सा करंट? एसी करंट। अगर आप एसी करंट फ्लो कराते हो तो एसी करंट की वजह से हम जानते हैं कि आपका मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड जनरेट होते हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड जनरेट होते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स लाइन जनरेट होंगी। क्या जनरेट होंगी? फ्लक्स लाइंस। ओके, तो जो फ्लक्स लाइंस की इंटेंसिटी है वो सेंटर पे ज्यादा होगी, ठीक है, जो फ्लक्स होंगी आपकी वो सेंटर पे ज्यादा होगी, ठीक है, और आउटर लेयर पे कम होंगी। जो फ्लक्स लाइंस है सेंटर पे ज्यादा होगी और आउटर पे कम होगी, ठीक है। तो इंडक्टर का फॉर्मूला होता है साई अपॉन आई, ठीक है। अगर फ्लक्स लाइन ज्यादा है तो इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी तो रिएक्टेंस जो एक्सएल होता है 2 पाई एफ एल, तो अगर एल इंक्रीज हुआ तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा तो जो इसका इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस, तो ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इम्पिडेंस बढ़ेगा, इम्पिडेंस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो करंट आपका क्या हो जाएगा? करंट डिक्रीज हो जाएगा। इम्पिडेंस अगर बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये किस लेयर की बात हो रही है? ये सेंटर की बात हो रही है, ठीक है। सेंटर पे एल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, फ्लक्स बढ़ा तो एल इंक्रीज हुआ, एल इंक्रीज हुआ तो आपका एक्सएल इंक्रीज हुआ, एक्सएल इंक्रीज हुआ तो जेड एल इंक्रीज हुआ। ओके, जेड एल इंक्रीज हुआ तो आपका करंट डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सेंटर पे मीन सेंटर पे आपका करंट पास नहीं होएगा। कंडक्टर में कभी भी सेंटर से करंट नहीं पास होता है। ओके, तो आउटर लेयर पे देखते हैं। आउटर लेयर पे क्या होगा, ठीक है, आपका साइन अगर कम है तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस होएगा तो एक्सएल रिड्यूस होएगा, एक्सएल रिड्यूस होएगा तो जेडएल रिड्यूस होएगा, और इम्पीडेंस अगर कम होएगा तो करंट आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, करंट यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे डीसी करंट फ्लो कराते हो, डीसी करंट फ्लो कराते हो तो डीसी से सिर्फ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होएगा, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होएगा। और अगर डीसी करंट है तो फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे जीरो होगी, फ्रीक्वेंसी जीरो तो ये एक्सएल जीरो मीन्स आपका कांस्टेंट फ्लक्स, इस केस में जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, मीन्स थ्रू आउट करंट अंदर से बाहर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो ये आपका हुआ इंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। ओके, तो सपोज आप एक कंडक्टर ले लो, ठीक है, एक कंडक्टर लिए, अभी उसमें रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का, ठीक है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, है ना। आपने ये रैंडम मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला ये कंडक्टर आपने ले लिया, ठीक है, मीन्स इसमें चार्जेस का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो रैंडम है, ठीक है। अब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई करते हो, ठीक है, सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया ई एक्सटर्नल, ठीक है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया तो होगा क्या, जो चार्जेस हैं, सपोज
ये नेगेटिव चार्ज आपके सारे एक साइड आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज एक साइड आ जाएंगे। ठीक है, तो सपोज आपने इसको अप्लाई किया 10 वोल्ट, ओके, तो इनसाइड क्या होगा, अंदर पे क्या होगा, ये सारे चार्ज सेपरेट हो गए, ठीक है, सरफेस पे आ गए। कहाँ पे आ गए, सरफेस पे आ गए, कंडक्टर के सरफेस। अगर ये कंडक्टर है तो सारे चार्ज इधर आ गए, ठीक है, ये सब सरफेस पे आ गए बेसिकली। ओके, तो अंदर पे जो अगर इंटरनल आप मेजर करोगे, ठीक है, सपोज अभी ये 5 है, अभी ये सपोज करो 5 है, ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का असर इस पे होएगा तो चार्ज सभी सेपरेट होते चले जाएंगे, सेपरेट होते चले जाएंगे, है ना, एक एक करके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो स्टडी स्टेट पे क्या होगा, स्टडी स्टेट पे ये भी 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अचीव कर लेगा, मीन्स आपने जितना भी दिया वो उतना अचीव कर लिया। ओके, तो जो नेट आपका है, नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपका हो जाएगा 0। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो जाएगा, इसीलिए कहा जाता है कि कंडक्टर के अंदर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ओके, इनसाइड द कंडक्टर इज 0। ओके, नेक्स्ट है, सॉरी ये 3rd नंबर था। ओके, नेक्स्ट है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी 4th नंबर है भाई। चार्ज डेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो 0 थी वो इनसाइड द कंडक्टर थी। ओके, बाहर में नहीं, इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ऐसे ही कंडक्टर के अंदर पे चार्ज डेंसिटी 0 होगी, कंडक्टर के अंदर पे। ओके, आपको सरफेस पे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ना कि उसके बाहर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसके अंदर पे। ओके, तो सपोज आपने ये लिया एक कंडक्टर, है ना, अब इस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो सभी चार्ज आपके सरफेस पे आ गए, सभी चार्ज आपके सरफेस पे आ गए, जो भी चार्ज हैं, ठीक है, सब सरफेस पे आ गए, सरफेस पे आ गए तो अंदर पे चार्ज नहीं बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे चार्ज नहीं बचेंगे। ओके, तो चार्ज डेंसिटी मतलब जो उसका घनत्व है तो वो 0 हो जाएगा। मीन्स आप किसी भी अंदर पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं पाओगे जहां पे चार्ज अवेलेबल हो, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं पाओगे जहां पे चार्ज अवेलेबल हो, इसलिए चार्ज डेंसिटी आपका 0 होता है, रो की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ही ये चीज होएगी, है ना, पहले नहीं कह सकते कि हाँ चार्ज डेंसिटी 0 है। आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, चार्ज सेपरेट हो जाएंगे, तब चार्ज डेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर 0 होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फ्री चार्ज exist only on the surface of conductor। ऑब्वियस सी बात है, अपन ने अभी देखा है यहाँ पे। ठीक है, अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई कर दोगे, देखिए पहले रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जो चार्ज होंगे वो सरफेस पे ही आएंगे ना, अब बाहर घूमने तो नहीं चले जाएंगे, सरफेस पे ही अवेलेबल रहेंगे, है ना, तो भैया इनको सरफेस पे अवेलेबल करवा दो बस हो। तो जो फ्री चार्ज है आपके सरफेस पे ही अवेलेबल रहेंगे।
ठीक है, सरफेस मतलब सतह, सतह पे ही अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Electric field is normal to the surface of conductor. Electric field is normal to the surface of conductor. ठीक है, अब सपोज आपने ये कंडक्टर लिया, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि अभी नॉर्मल नहीं है, ठीक है, नॉर्मल नहीं है, ओके। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, नॉर्मल नहीं है ये, सॉरी थोड़ा सा और टेढ़ा कर देता हूँ, ऐसे है मान लीजिए, है ना। तो इसका एक कंपोनेंट मैं मान लेता हूँ ऐसे है, ठीक है, एक कंपोनेंट ऐसे टेंजेंट, ठीक है, ये टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट कंपोनेंट है। अच्छा, अगर ये टेंजेंट कंपोनेंट है, ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं, ये इसका सेकंड पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये टेंजेंट कंपोनेंट है तो इसका जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो वेरी करेगी, मींस इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू वेरी करेगी, ठीक है, जबकि पोटेंशियल की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये क्या है, इक्विपोटेंशियल है। कंडक्टर आपका इक्विपोटेंशियल है। अगर इनसाइड पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इक्विपोटेंशियल ही कहलाता है वो, है ना। तो अगर ये टेंजेंट हो रहा है तो ये आपका पोटेंशियल वेरी कर जाएगा, जबकि ये वेरी नहीं करना चाहिए, इसलिए ये कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सिर्फ आपका एक ही कंपोनेंट बचेगा। कहीं से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, कहीं से भी, ये सारे नॉर्मल रहेंगे इसके, ठीक है, कहीं से भी अप्लाई करो, ये सभी नॉर्मल, इसका टेंजेंट पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर एग्जिस्ट कर जाएगा तो फिर वो इक्विपोटेंशियल नहीं रहेगा, इक्विपोटेंशियल नहीं रहेगा तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी आपकी नहीं सेटिस्फाई कर पाएगा ना, ओके। तो ये थी मेन आपकी 6 प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ओके। थैंक यू।